हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स के बारे में जानते हैं। पॉलीगन्स पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और गन्स मतलब होता है ये साइड। पॉलीगन्स मतलब होता है बहुत सारी साइड। कोई ऐसा फिगर जो दो से ज़्यादा फिगर से मिलके बना है। जैसे कि मैंने कोई फिगर बनाया, ये मैंने फिगर बनाया, तो ये क्या है? एक पॉलीगन। क्योंकि इसमें 1 2 3 4 साइड है ना, तो ये पॉलीगन है। 4 हों 5 हों, जितनी भी साइड। पर पॉलीगन्स का मतलब होता है बहुत सारी साइड से बना मिलकर बना हुआ कोई चित्र, कोई ऐसा डायग्राम। ठीक है, उसे बोलते हैं पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स के बारे में जानते हैं आज हम कि पॉलीगन्स क्या होता है। तो देखो पॉलीगन्स, सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को आप समझ लोगे ना, तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली समझ पाओगे। ये सारा चैप्टर इस फॉर्मूले के ऊपर ही है। ठीक है, तो इसमें पहला पहला फॉर्मूला है। सबसे पहले है इसमें इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। इसके बाद सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 × 180 होता है। ईच इंटीरियर एंगल n-2 × 180 अपॉन n। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, मैं समझाते चलती हूँ साथ के साथ। देखो, जैसे कि मैं बताती हूँ अभी। देखो, इंटीरियर एंगल, जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो इसमें जो अंदर वाले जो एंगल होते हैं, अंदर वाले जो एंगल होते हैं ये तो होते हैं इंटीरियर एंगल, अंदर वाले जो होते हैं। और जो ये बाहर वाले होते हैं ना, बाहर वाले, जैसे ये मैंने बनाया अंदर अंदर वाला, और ये बाहर वाले जो एंगल होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैं इसे और आगे बढ़ा लेती हूँ। तो ये इंटीरियर एंगल, और ये इसके बाद ये बाहर वाला जो है इसकी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला, और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला। यानी कि इसके जो इन दोनों से जो मिलके बना है ना, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, तो ये 180 तो ये होगा क्योंकि लाइन पे आ रहा है। जैसे कि लाइन बनी हुई है तो इन इस पे आ रहा है ना, तो 180 डिग्री हो गया। ये पूरा जो 60 का गोला होता है तो उसका आधा है, यानी कि 180 डिग्री है। समझ में आया ना? अंदर प्लस बाहर, इन दोनों को मिला के 180 डिग्री होता है, इसलिए ये 180 डिग्री होता है इसका मान, है ना। अब चलते हैं इसके आगे। इसमें अगला फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा? n-2 × 180 डिग्री। इसके बाद इसी से ये बना है। इसमें तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कहा गया है, इसमें ईच ईच कहा गया है, ईच इंटीरियर एंगल। तो इसमें n-2 × 180 अपॉन में n और आ जाता है बस। यहाँ पे n का मतलब, जहाँ पे n आ रही है ना, ये n का मतलब यहाँ पे साइड्स होता है। क्या होता है n का मतलब? साइड्स। जैसे मैंने कोई डायग्राम बनाया, ये बनाया मैंने, तो इसमें जो पहली साइड, दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, इसका मतलब इसमें n का मान क्या है? 3 है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चैप्टर है। अब देखो इसके बाद अब चलते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन n। इन दोनों में अपॉन n हो जाएगा, बस तुमको ये याद कर लेना है 180 डिग्री। और एक ये, इससे तो ये बन जाएगा और इससे ये बन जाएगा। ठीक है, ऑफ लास्ट फॉर्मूला है इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन्स ऑफ n साइड्स, यानी इसमें n साइड्स के लिए कोई मतलब हमें पॉलीगन दे रखा है, तो इसमें साइड पर इसमें डायगोनल्स पता करने हो ना। डायगोनल्स क्या होते हैं? ये डायगोनल्स होते हैं ना, ये वाली। ठीक है, इन्हें पता करने के लिए फॉर्मूला है n-3/2। ठीक है, n-3/2। तो इनको ढंग से याद कर लीजिए, बस इन्हीं का यूज होने वाला है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल अगर 3 साइड का है, कोई अगर 3 साइड का ट्राइंगल है, सॉरी, मतलब कोई डायग्राम अगर 3 साइड्स का है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, तो इसे ट्राइंगल कहते हैं, ये तो पता होगा। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में होती है 4 साइड।
एक एक दो तीन चार, चार साइड हो गई। ऐसी पेंटागन में 5 साइड होती हैं, है ना। ऐसे हेक्सागन में 6, और सेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नॉनागन में 9, डेकागन में 10, है ना। ट्रायंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा हेक्सा मतलब 6, सेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9, डेका मतलब 10। ठीक है, बस इसके बाद अब सीधे सीधे चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। फॉर्मूले ढंग से याद कर लेना है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इन सब से, इन्हीं का यूज होगा वैसे इस चैप्टर में। ये मैंने कंपाइल कर दिए हैं, पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है एक तरह से। अब चलते हैं एक्सरसाइज 14A पर। इसमें देखो, इसमें क्या कहा गया है, मैं इसमें येलो पेन यूज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। यानी कोई, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था ईच एक्सटीरियर एंगल का, क्या फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल का। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन एन, है ना। तो इसी में बस ये सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट जो सारे क्वेश्चन है ये सब इसी में इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, 360 डिग्री अपॉन एन। तो मैं ये पहला क्वेश्चन लेती हूँ पहले। इसमें देखो 360 डिग्री, थोड़ा डार्क, 360 डिग्री अपॉन एन, है ना। अब पेंटागन का मतलब क्या होता है, 5, अभी बताया था ना मैंने। हेक्सागन का मतलब 6, सेप्टागन का मतलब 7, पेंटागन का मतलब 5 है ना। तो 360 डिग्री अपॉन 5, एन का मतलब 5, पेंटागन मतलब 5, एन का मतलब होता है 5 साइड, ये साइड का मान है ये, है ना। इसका डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 1 बचेगा, और 5 2 जा 10, यानी कि इसका आंसर आ गया 72 डिग्री। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद देखो, हेक्सागन, हेक्सागन में क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन एन होता है ना, तो एन का मतलब 6, है ना। तो 6 6 36, और यहाँ 0, 60 डिग्री आ गया, है ना। और इसका आंसर बताऊँ, सेप्टागन का मतलब क्या होगा, इसे खुद ट्राई करो। 360 डिग्री अपॉन 7, सेप्टागन मतलब 7, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 7 जा 35, यहाँ 1 बचेगा, उसके बाद 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा अपॉन 7, ठीक है। ये आएगा इसका आंसर। ये ना समझ में आ रहा हो ना, इसे मैं देखो ऐसे भी कर सकते हो तुम, 7 का डिवाइड करोगे ना 360 में, तो क्या आएगा, 7 7 जा 35, 6 में से 5 घटाएंगे 1, यहाँ 0, 7 1 जा 7, नीचे क्या बचेगा 3, यानी कि 3 राइट, सॉरी 79, 79 को हम यहाँ रखते हैं, और 3 जो रिमाइंडर है इसे ऊपर रखते हैं, और ये 7 जो है ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आया ना। इसमें डेकागन भी है और एक पॉलीगन है, इसे आप खुद ट्राई करना। डेकागन में क्या करेंगे 10, यानी कि 360 अपॉन 10, और पॉलीगन में क्या करेंगे 360 अपॉन 15, खुद कर सकते हो ना। ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताना कि क्या होंगे, इस डी वाले का और ई वाले का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें देखो क्या करना है, ईच इट इज इट is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 15? ये कह रहा है इसमें कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई अगर रेगुलर पॉलीगन है जिसकी ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जिसकी हर एक जो साइड, हर एक जो मतलब इसका एंगल एक्सटीरियर एंगल वो 15 डिग्री का बन सकता है। जैसे मैंने बनाया, मैंने ये बनाया ट्रायंगल, तो इसकी एक्सटीरियर साइड कौन सी होती है, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये एक्सटीरियर होता है ये बाहर वाला,
ये बाहर वाला, और ये वाला, सॉरी, ये जैसे कि अंदर ये बनेगा तो बाहर ये बनेगा, ये बाहर वाला, और इसमें ये वाला बाहर वाला। तो ये जो एंगल है ना, तो ये क्या है, ये और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाहर वाले। क्या ये हर एक 15 डिग्री का हो सकता है किसी पॉलीगन में? ये चेक करना है ना। अब देखो, सबसे सिंपल है ये। इसका फॉर्मूला बताओ क्या है, ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अभी बताया था मैंने 360 डिग्री अपॉन एन। फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, फॉर्मूले ही जो भी इस चैप्टर में। तो 360 डिग्री अपॉन एन, है ना। इसमें देखो, ये 15 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये एन का मान नहीं है, साइड नहीं दी हुई, ये एंगल का मान दिया है, यानी कि इसके बराबर है ये, यानी कि 15 के बराबर है क्या, 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, इसे आप एन का मान 15 मत कर देना, ये एन इसमें एंगल दिया हुआ है, ना कि एन का मान, ये साइड नहीं दी हुई, ये एंगल है, ये पढ़ लेना है कि एंगल है कि साइड है। तो एंगल है, यानी कि 15 का मान ये। ठीक है, अब इसका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा आपने। इसके नीचे 1 मान लें अगर हम, तो एन का मल्टीप्लाई 15 में हो जाता है और इसका इसमें हो जाता है ना। तो देखो 15 एन है ना, इसका इसमें करेंगे तो 15 एन हो जाएगा। अब 1 का इसमें करेंगे तो 360। ठीक है, इसके बाद एन बराबर 360 डिग्री, और जो 15 है इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना, 15 इसके अपॉन में आ जाएगा। अब 15 टू जा 30 में से यहाँ करती हूँ ना, 15 टू जा 30, 6 बचेगा, फिर 15 4 जा कितने हो जाएंगे, 60। कट गया पूरा पूरा, यानी कि ये पॉसिबल है, इसका मतलब होगा यस, है ना। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये पूछ रहा था, तो आप कहोगे कि यस, इससे एंगल बन सकता है। अगर यहाँ पे अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आती ना तो नहीं बन पाता। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में देखिए क्या है, थर्ड में फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ईच इंटीरियर एंगल। इसमें ईच इंटीरियर एंगल कहा गया है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन सॉरी एक सेकंड रीच करती हूँ मैं, n-2 इंटू 180। ये तो होता है ये तो होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, पर हमें पता किसका करना है, हमें पता करना है ईच वाले का। तो ईच वाले का पता करते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें n से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसमें n से डिवाइड कर देते हैं जब हमको ईच पता करना होता है। तो इसके बाद इसमें देखो n, इसमें साइड दी गई है, साइड मैंने कहा था साइड का मतलब होता है n। जैसे कि ट्रायंगल बनाया तो ये 1 2 3 साइड है, यानी कि n का मान होता है। इसमें 10 रख देंगे, इसमें अब हम 10 -2 10 -2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n का मान क्या हो गया, 10, है ना। इसके बाद देखो 10 में से 2 हटाएंगे तो 8 बचेगा, मल्टीप्लाई, अब इसमें 180 डिग्री अपॉन 10। अब ये 10 से, ये 10 से ये 0 कट जाएगा। अब 18 8 जा 144। समझ में आया ना कैसे किया ये। ठीक है, अब इसे आप खुद ट्राई कर सकते हो, सेम है, बस आपको n की जगह पे यहाँ पे 15 मान रखना है। क्या रखना है, n की जगह पे 15 मान रखना है। हाँ ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। अब ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है एन एन n-3, अरे यार एक सेकेंड,
एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन एन। ये तो होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, पीछे देखना मैंने कराया है ना। इसके बाद इसका मान दे रखा है क्या, 100, इसी के बराबर तो 100 दे रखा है। मैंने कहा था इसमें डिग्री लगा हुआ है ना, डिग्री यानी कि इसका मान दिया हुआ है ना कि एन का मान। एन तो इसमें साइड होती है, एंगल दिया हुआ है ये ध्यान रखना क्या दिया हुआ है। इसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा, 100 का एन में करेंगे तो 100n इक्वल, अब 180 का कर देंगे हम अंदर तो क्या हो जाएगा, 180n माइनस 360, क्या हो जाएगा 360, सेकेंड थोड़ा क्लोज करती हूँ मैं यहाँ पे, 100n इक्वल टू 180n माइनस 360 डिग्री, है ना। इसके बाद देखो क्या करेंगे, 100n और यहाँ पे 180n है, यहाँ पे 180 है ना, तो 180n इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया है ना अंदर, और 18 का इसमें इसका अंदर किया है, तो 180। अब देखो इस 100 को हम इधर ले जाएंगे इक्वल से, और इसे हम इधर ले आएंगे, है ना। तो इसे इधर लाएंगे तो ये 360 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर, और 100 को उधर ले जाएंगे तो 180 डिग्री एन, या माइनस का 100 हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा, माइनस का 100। इसके बाद 360 इधर लाएंगे तो ये 360 तो यहीं पे है। इसके बाद 180n में से 100n घटाएंगे तो 80n बचेगा। इसके बाद n बराबर 360 अपॉन 80, 0 से 0। अब देखो ये पूरा नहीं जा रहा, 8 5 जा 40, है ना, ज़्यादा हो रहा है, और 8 4 जा 32, तो इसे पूरा पूरा नहीं कट रहा ना ये पूरा पूरा इससे, तो हम क्या करेंगे, मतलब हम कहेंगे कि नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि कोई भी अगर हम साइड बनाएंगे किसी भी पॉलीगन की, तो वो साइड ये थोड़ी नहीं है हाफ बना देंगे, साइड तो ऐसे पूरी बनेगी, कोई साइड बना रहे हैं हम ऐसे, तो साइड तो पूरी बनेगी, यानी कि एन की वैल्यू एक होल नंबर होनी चाहिए ना। ये तो इसमें तो देखना ये रेशियो में आ रहा है ये, तो ये तो हो नहीं पाएगा, फ्रैक्शन में तो वैल्यू हो नहीं सकती है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि कैसे इसमें कितनी साइड है, नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि पूरा कटा ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, यानी कि 100 से कोई 100 डिग्री हो इसके अंदर, ऐसा कोई पॉलीगन नहीं बन सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले। इसमें व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, अभी भी बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। ईच कहता है तो इसके अपॉन में n लगाते हैं, बस यही फॉर्मूला होता है, n माइनस 2 इंटू 180। अब रख दो इसमें, इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इसका सम देखो कैसे होगा, पेंटागन में होती हैं 5, बताया था ना मैंने, हेक्सा मतलब 6, ठीक है। n का मान क्या है यहाँ पे 5, मैं ए वाले को सॉल्व कर रही हूँ, तो n का मान है 5 माइनस 2, ठीक है, 180 बाहर रहेगा। इसके बाद 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 इंटू 180, क्या आया 18 3 जा 54, और बाहर 0 है तो 0 लगा रहेगा ये वाला, तो इसका आंसर आ गया 540 डिग्री। क्या आंसर आया 540 डिग्री। ओके, आप इसे खुद कर लोगे हेक्सागन वाले को, n माइनस 2 इंटू 180 रखना, n की जगह पे 6 पुट कर देना, कर लोगे, ऐसी होंगे सारे सवाल। अब चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेप्टागन। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या है, एक बार मैं रिकॉल करा दूँ पीछे जाके। नंबर ऑफ डायगोनल्स n माइनस 2, कहाँ है डायगोनल्स, हीरा, सॉरी n माइनस 3 अपॉन 2, क्या होता है n माइनस 3 अपॉन 2। इनको कई बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से।
कई बार रिवाइज करना है इनको, कई बार। n(n-3)/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो मैं रख दूँ इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं फिर। हाँ, किरा नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो इसमें रखें n(n-3)/2, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखो हेप्टागन, हेप्टागन में 7, हेप्टागन हो या फिर सेप्टागन, दोनों का मतलब ही 7 होता है, यानी कि 7 साइड। हेप्टागन में 7 साइड होती हैं, तो n की जगह में 7 रख दो और ब्रैकेट में 7 -3/2, 7 -3/2, तो क्या हो जाएगा ये 7 में से 3 घटाएंगे तो 4/2। इसके बाद 2 जा 4 और 7 जा क्या हो गया 14, है ना, 14 आंसर आ गया। वेरी गुड। अब ऑक्टागन पे चलते हैं। ऑक्टागन में कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, n(n-3)/2 है। और ऑक्टागन का मतलब क्या होता है 8, 8 -3/2। अब कर लोगे सेम 8, इसमें 5 हटा देना, फिर काट देना, सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर, ये यानी कि इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल, पहले इसका फॉर्मूला लिखो क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है 360 डिग्री, ईच कहा गया है तो अपॉन में n लग जाता है, बस ये है ना। अब इसमें इसका मान दे रखा है, यानी कि 14 के इक्वल दे रखा है। और नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, साइड क्या होता है n ही तो साइड होता है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, आप n की जगह 40 मत रख देना कहीं, n तो हमें निकालना है, साइड तो निकालनी है हमें। तो 40 = 360 डिग्री अपॉन n, n ही तो निकालनी है हमें। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अपॉन में n, अपॉन में 1 मान लिया करो इसके, n का मल्टीप्लाई 40 में और 1 का मल्टीप्लाई 360 में, सॉरी। अब n का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40n हो जाएगा ये, बराबर, और 1 का 360 में करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद n बराबर 360/40, अब 0 से 0 कट जाएगा और 4 9 जा 36, 9 आ गया इसका आंसर। n का मान 9 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसमें ना n साइड, सॉरी इसके अंदर ना 9 साइड होंगी। इसके अंदर कोई हम डायग्राम बनाएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसा डायग्राम है 40 डिग्री वाला जिसके अंदर 9 साइड बनेंगी ऐसे करके, है ना। ओके, इसे आप और इसे खुद ट्राई करना और मुझे बताना कि आप पे क्वेश्चन हो तो रहे हैं ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल ऑफ x, इसमें x का मान निकालना है, यानी कि इसमें x इसका मान निकालना है। आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा ये सब एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं x, तो ये बाहर बने हुए हैं ना सारे एंगल, अंदर तो है नहीं, बाहर की तरफ है ना ये सारे एंगल, यानी कि ये सारे एंगल जो हैं एक्सटीरियर एंगल हैं। कैसे एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का आप सम कर दो। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री हो तो होता है, इसका मतलब है एक सेकंड रुको, अब देखो 360 डिग्री, इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री प्लस 50 प्लस x प्लस 115, पता है मैं कैसे लिख रही हूँ, इन सबको ऐड कर रही हूँ, इन सबको, प्लस 50 डिग्री इक्वल, इन सबको ऐड करने पे क्या होता है 360 डिग्री। ये तो हम जानते हैं ना, ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। इनका सम क्या होगा 360 डिग्री। हमें x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, अब कर सकते हो इजीली, x डिग्री प्लस इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा
देखो 50 और 90 कितने हो जाएंगे, पहले इन्हें ऐड कर लो। 50 और 90 कितने हो गए, 140। 140 में 115 जोड़ेंगे तो 255। देखो 140 में 115 और जोड़ेंगे तो 552, यानी कि 255। 255 ही तो आएगा, इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब x बराबर क्या आ गया, इसे इसमें इसे इधर ले जाएंगे तो इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे, तो क्या आएगा 105 ही तो आएगा। 105 घटा लेना, अब 105 ही आएगा। तो आ गया ना x का मान, x का ही मान तो हमको निकालना था, तो ये हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब। समझ में आ रहा है ना, एक्सटीरियर बोला है इसलिए एक्सटीरियर वाले का सम 360 डिग्री होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में देखें क्या है। 9 में फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द गिवन फिगर। इसमें भी एक्स का मान निकालना है। अब तुम क्या इसमें वो वाला फार्मूला लगा दोगे, पीछे वाला ये वाला फार्मूला, बताओ। नहीं लगा सकते हो क्योंकि इसमें एक्सटीरियर था और इसके अंदर देखो सारे एंगल देखो अंदर बने हुए हैं। ये अंदर वाला एंगल है ना, इंटीरियर तो एंगल है सारे इसके, मतलब ये अंदर वाला मान निकालना है हमको, बाहर वाला नहीं निकालना है इसमें। उसमें बाहर वाला निकालना था, यानी कि उसमें एक्सटीरियर निकालना था। तो इंटीरियर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इंटीरियर वाला। तो क्या होता है इंटीरियर एंगल का सम, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होता है इंटीरियर एंगल का सम, यानी कि इन सब का सम ये होता है। तो इन सब के सम। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी इससे पहली वाली वीडियो में कि जो इसमें देखो ये जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब ये है कि सारे एंगल इसमें इक्वल हैं, और तो इसकी साइड भी इसके एंगल साइड इक्वल हैं, तो इसके एंगल भी सारे इक्वल होते हैं ना। ये पेंटागन ये सब जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं ना, इनकी साइड और एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये 30 होगा तो ये भी 30, यानी कि इसके मतलब ये अगर ये एक्स है ना, तो ये सारे के सारे एक्स ही होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। इसका मतलब इन सब का सम जो होगा ना वो 5x होगा। समझ में आया, हाँ। तो 5x हो गया, इनका सम का ही तो फॉर्मूला होता है ये एंगल्स का सम। अब n का मान, n का मतलब इसमें देखो पेंटागन है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है ना, तो n का मान 5 रख देंगे इसके अंदर। 5 - 2 इंटू 180 बराबर 5x। ठीक है, अब देखो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 गुणा 180 इक्वल 5x। समझ में तो आ रहा है ना। इसके बाद देखो 180 में से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 18 3 जा 540 डिग्री, 540। ठीक है, इक्वल टू 5x। अब x का मान क्या आ गया, x का मान निकाल दो, 540 अपॉन 5, ये तो आएगा। अब x बराबर 5 बन जा 5 0 और 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। इसे डिवाइड कर लेना आप, जैसे डिवाइड ऐसे कर पाते हो तो ऐसे कर लिया करो, और अभी तो आप छोटी क्लास में हो ऐसे नहीं कर पाते हो तो ऐसे कर लिया करो, इस टाइप से जो करते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री इसका आंसर आ गया। एक्स यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, यहाँ 180 डिग्री आएगा, तो यहाँ ये सब मान जो होंगे 180 डिग्री होंगे। ठीक है, अब बस इसमें 9 ही क्वेश्चन तो थे। हाँ, तो इसमें 9 ही क्वेश्चन है। इसके बाद 14B में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ के आइए, और ये जो फार्मूलाज हैं इनको बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, ये वाले फार्मूले हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और रह गई थी, अगर आप इंटीरियर एंगल निकालते हो ना, तो इसमें से ऐसे भी कर सकते हो। तो इंटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, यानी इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल हो और इंटीरियर निकालना हो तो एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 माइनस इंटीरियर एंगल, यानी कि इसे निकालेंगे तो 180 में से इसे घटा देंगे इधर ले जाके, इसे निकालेंगे तो इसे उधर ले जाके घटा देंगे। इसमें इसका यूज नहीं हुआ फॉर्मूले का, तो मैंने डायरेक्ट ये कराया नहीं था आपको, वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए, बाद में आपकी कुछ काम आए अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स,
ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे इस तरीके से लिखे हुए जैसे मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट, बाय।